हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टॉपिक पे जो हाल फिलहाल में बहुत कंट्रोवर्शियल रही। हम बात कर रहे हैं ईशांत शर्मा और श्रेयस अय्यर के कॉन्ट्रैक्ट से। बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया। एक कॉन्ट्रैक्ट चीज़ क्या होती है, कितनी सैलरीज मिलती हैं, अगर हम बात करें इंटरनेशनल मैच के, रणजी के, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और साथ में ये भी बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में किसको किसको ऐड किया गया और कौन कौन पहले से ही मौजूद है और कितना सैलरी होती है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। A+ मिलता है जिसमें जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं, जो मोस्ट सक्सेसफुल होते हैं और जिनका कंट्रीब्यूशन सबसे हाई होता है, उनको ऐड किया जाता है। जैसे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली। उसके बाद ए आता है, ग्रेड ए, ग्रेड बी और सी आता है। सी ग्रेड में नॉर्मली नए खिलाड़ियों को रखा जाता है जो अभी अपना कैरियर स्टार्ट करने के कगार पे हैं या अभी कुछ मैच खेले में। उसमें भी कुछ क्राइटेरियाज रहती है, आपको कितने 3 टेस्ट खेलना अनिवार्य है या 8 वनडे आपको खेलना चाहिए या 10 T20 मैच आप खेलेंगे, तभी आप एलिजिबल रहेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करने के लिए। चलिए अब हम डिटेल में बात करते हैं एक्चुअल में कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुई और इससे श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को नुकसान कितना हुआ और क्या है पार्शियलिटी भी होता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या को इस कैटेगरी से बाहर रखा गया। मतलब उनको इसमें ऐसा नहीं किया गया कि उनके ऊपर कुछ सेंसर लगाए गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐसा प्रॉब्लम क्या। बीसीसीआई ने बोला हुआ था कि जो भी खिलाड़ी IPL खेलता है या कोई भी, उसको रणजी खेलना अनिवार्य है और मैक्सिमम खिलाड़ी खेलते भी हैं, क्योंकि उसी के रणजी के परफॉर्मेंस से या जितने भी दिलीप ट्रॉफी या बाकी जितनी भी ट्रॉफियाँ होती हैं वहीं से आपको पता चलता है कि कौन सा खिलाड़ी किस लेवल तक जा सकता है। अब जितना भी खिलाड़ी देखेंगे, चाहे आप शुभमन गिल की बात करें, यशस्वी जायसवाल की बात करें, रोहित शर्मा, विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी, सब लोग रणजी ट्रॉफी खेलते ही थे। लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी होंगे जहाँ पे IPL को इन्होंने वरीयता देना शुरू कर दिया और अवॉइड करना शुरू कर दिया कि भाई उनको इंटरेस्ट नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं एक कैटेगरी में कौन कौन से खिलाड़ी हैं, उसके बाद सारी चीज़ें डिटेल में आपको समझाते हुए चलेंगे। हो सकता है ये वीडियो अगर लंबी हो जाए तो देखिए, पूरा डिटेल में आपको पूरा मिलेगा इसमें कि कितनी सैलरीज आती हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपको पूरा डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कशन करके आपको बताएंगे। अगर A ग्रेड की बात करें तो इसमें जैसे कि मैंने बात किया कि जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे रोहित शर्मा A ग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें इस वाले A+ कैटेगरी में 4 खिलाड़ियों को स्थान दिया गया। उसमें अगर हम बात करें रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह और जडेजा को यहाँ पे वरीयता दी गई, यानी इनको मौका मिला गया है। और अगर इनकी सैलरी की बात करें तो 7 करोड़, आप समझिए 7 करोड़ इनको दिया जा रहा है A+ कैटेगरी वालों को। अगर हम बात करें A ग्रेड वालों को, A ग्रेड में यहाँ पे 6 खिलाड़ियों को जगह दी गई। इसमें अश्विन है जो बहुत ही सीनियर खिलाड़ी हैं, शमी की बात कर लें, सिराज हैं, KL राहुल जिनका प्रमोशन किया गया है। उसके बाद गिल को अभी प्रमोशन किया गया, मतलब B ग्रेड में थे या C ग्रेड में, उनको प्रमोशन मिला है। और हार्दिक पांड्या, ये खिलाड़ी हैं, 6 खिलाड़ी इसमें आ जाते हैं ग्रेड A। उसके बाद ग्रेड B की बात करें, इसमें आते हैं सूर्य कुमार, ऋतुराज, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जायसवाल। यहाँ पे 5 खिलाड़ी हैं और इनकी जो इनकम रहेगी, इनको जो सैलरी दिया जाएगा वो 3 करोड़। एक कैटेगरी वालों को मिलेगा 6 करोड़ और A+ की बात करें तो 7 करोड़ रुपये उनको मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं C ग्रेड के खिलाड़ी किन को मिला, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर है, 15 खिलाड़ियों को इसमें ऐड किया गया है। इसमें कुछ नए जिसमें ऐड किए गए, उसमें 11 ऐसे खिलाड़ी जिनको नया ऐड किया गया, यानी B और C ग्रेड को मिला के टोटल 11 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको पहली बार मौका मिला है इस कॉन्ट्रैक्ट में। उसमें अगर हम C कैटेगरी में, जिसको कि मैंने बताया आपको 1 करोड़ मिलने वाला है सॉरी, उसमें आप रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, सरदुल, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, वाशिंगटन, भुवनेश्वर, मुकेश कुमार, संजू सैमसंग, अर्शदीप, KS भरत, प्रसिद्ध कृष्णन, आवेश और रजत पाटीदार है। इसमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे जो पहली बार हैं, जैसे रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, मुकेश कुमार, उसके साथ साथ प्रसिद्ध कृष्णन और आवेश खान और रजत पाटीदार, इनको पहली बार मौका मिला है। जैसे कि मैंने कैटेगरी आपको बताया कि कम से कम 3 टेस्ट आपको खेलना चाहिए, तभी आप इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। साथ में 8 वनडे या 10 T20, यानी 3 कैटेगरी में बांटा गया। या तो आप 3 टेस्ट खेलिए, या तो आप 8 वनडे खेलिए, या फिर आप
10 T20 मैच खेले रहेंगे तभी आपको इसमें वरीयता जी। इसमें 2 खिलाड़ियों का नाम थोड़ा सा मिसिंग है जो हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है, सरफराज खान और ध्रुव जुरेल, जिनको मौका नहीं। लेकिन ये जो धर्मशाला में टेस्ट होगा उसके बाद इनको भी ऐड कर लिया जाएगा इस कैटेगरी में, यानी कॉन्ट्रैक्ट में उनको ऐड कर लिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली वो सी कैटेगरी में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इसके साथ एक और फास्ट बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है BCCI की तरफ से, और स्पेशली ये बात करें तो ये फास्ट बॉलरों के लिए है ना, जहाँ भी जो फास्ट बॉलरों के लिए स्पेशल दिया जाए। इसमें से कौन सा है? आकाशदीप जो हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में रहे, उसके बाद विजय कुमार, उमरान मलिक कश्मीर के, यश दयाल आपको याद होगा IPL में जो छक्कों के लिए जाने, और उसके बाद एक है विट्टत कवेप्पा। ये जो हैं 5 खिलाड़ियों को स्पेशल ये किया गया, सिलेक्ट किया गया और इनको डेवलप किया जाएगा। इसको एक तरह से बोलेंगे इंसेंटिव दिया जाएगा। बाकी चीज़ें जो, देखिए एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी खिलाड़ी जैसे 4 A+ में हैं, 6 A में हैं, 5 B में और 15 खिलाड़ी, ये जो टोटल 30 खिलाड़ी हैं, उसमें से ऐसा नहीं कि इन खिलाड़ियों को ही वरीयता दी जाएगी। रहाणे एक ऐसे किसी हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते हुए भी उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो ऐसा नहीं कि अगर कोई दूसरा खिलाड़ी है वो अच्छा खेल रहा है तो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हाँ, ये है कि इन खिलाड़ियों को वरीयता दी जाएगी, प्रायोरिटीज़ दी जाएगी, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को भी मौका मिल सकता है अगर उनका प्रदर्शन अच्छा रहा तो। अब चलिए, जैसे कि मैंने बताया आपको, सैलरी की बात करते हैं और उसके बाद हम कंट्रोवर्सी की बात करेंगे। क्या ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को इसका खामियाजा फ्यूचर में भुगतना पड़ेगा, है ना। इससे पहले अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, अगर टेस्ट मैच खेलता है कोई भी खिलाड़ी तो उसको एक मैच के 15 लाख मिलते हैं, वनडे के 6 लाख मिलते हैं और 3 लाख मिलते हैं T20 के। इससे पता हो गया कि खिलाड़ियों को कितना मिल रहा है ना, पर मैच की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर हम रणजी, जिसके ऊपर बहुत सारा कंट्रोवर्सी, क्योंकि जब आप IPL खेलने जाते हैं तो वहाँ पे भरपूर पैसा, जैसे कि 16 करोड़ में ईशान किशन को खरीदा है ना। तो अभी रणजी में क्या ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि देखिए वहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती हैं। वहाँ पे आपको 10 मैच खेलने होते हैं, अगर आप 10 मैच खेल रहे हैं तो अच्छा खासा पैसा आपको मिल जाता है। अभी कितना मिलता है, कैसा मिलता है, मैं पूरा डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए 40 से ज़्यादा मैचेज जो होते हैं, है ना, 40 से ज़्यादा जो मैचेस खेले हैं उनको 60,000 पर डे इसका मिलता है। जैसे एक आप रणजी खेलने जा रहे हैं तो 4 दिन का होता है नॉर्मल, आपने 4 दिन खेला तो into 4 कर दीजिए, मतलब 2 लाख आपको मिल गया। 20 से 40 मैच जो खेले हैं उनको 50,000 मिलता है, और 20 से कम मैच जो खेले उनको 40,000 मिलता है ना। और जो बेंच पे बैठते हैं उनको 20,000 रुपये मिलता है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपका 20,000 पर मैच आपका बनता रहेगा। अभी ग्रुप राउंड में होता है 7 मैच। रणजी की मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ रही। अगर हम बात करें, ग्रुप मैच 7 मैच होते हैं, नॉकआउट होता है 3 मैच, यानी टोटल 10 मैच होते हैं। अगर कोई भी टीम 10 मैच खेलती है तो उसको 25 लाख सैलरी मिलती है, पूरा कैलकुलेशन के हिसाब से, है ना। अगर नॉकआउट में नहीं पहुंचते तो 17 लाख मिलती है। और ये अगर आप देखेंगे तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते का मैच होता है, या ये 2 महीने का पकड़ लीजिए, तो इसमें आपको 25 लाख मिल रहा है। अच्छा खासा पैसा है। फिर भी आप नहीं खेलना चाहते हैं, अपने परफॉर्मेंस नहीं देना चाहते हैं। स्पेशली मैं 3-4 खिलाड़ियों का नाम लूँगा जिसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी थी। कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने रणजी ट्रॉफी को वरीयता नहीं दिया। और हाल फिलहाल में आपने रोहित शर्मा का एक बयान भी सुना होगा जिसमें उन्होंने बोला कि हम उन्हीं खिलाड़ियों को प्रायोरिटी देंगे, मौका देंगे जिनको टेस्ट मैच में खेलने का, प्रदर्शन करने का, परफॉर्मेंस देने का भूख हो, है ना। इनडायरेक्टली उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन समझ में आई है सबको कहाँ पे है। अब एक बात और आती है, जब आप ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को बाहर करते तो हार्दिक पांड्या को क्यों नहीं करते? बात तो बनती, क्योंकि वो भी नहीं खेल रहे हैं कोई भी रणजी ट्रॉफी, उन्होंने भी नहीं खेला। बीच में आया कि वो अनफिट थे, है ना। लेकिन वहाँ पे BCCI के जो अधिकारी, उन्होंने ये जवाब दिया कि हम चाहते हैं कि इनको हम फिट रखें, जिससे कि आने वाले वक्त में जो इंटरनेशनल मैच में इनकी ज़रूरत पड़ेगी इंडिया को। और इनको कैटेगरी में भी दिया गया है, A कैटेगरी में। फिर भी ये बंदा सीरियसली नहीं ले रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ सीरियसली नहीं ले रहा कि भाई जब फिट हो गए तो आपको रणजी ट्रॉफी में खेलना चाहिए था। जब नियम बन रहा है तो सबके लिए नियम बन रहा है। अगर आप परफॉर्मेंस देखें श्रेयस अय्यर का, तो इन्होंने 500 रन बनाए थे। जो
ये वर्ल्ड कप चल रहा था तो अच्छा प्रदर्शन था। अगर हम ईशान किशन की बात करें तो जब भी उनको मौका मिला उन्होंने प्रदर्शन अच्छा किया है, ऐसा नहीं कि प्रदर्शन नहीं किया। फिर भी ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है, ये एक सोचने वाली विषय है। क्योंकि जब आप रूल बनाते हैं तो सबके लिए बराबर बनाइए। अब देखिए रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी कभी आपको अनफिट नॉर्मली नहीं मिलता है ना, 36-37 साल उम्र हो गई, लेकिन आपको बहुत रेयर ही दिखा। जडेजा आपको बहुत ही कम मिलते हैं ऐसा अनफिट। विराट कोहली बहुत ही कम मिलते हैं जो अनफिट नहीं होते हैं, अपने फिटनेस पे बहुत ही ध्यान देते हैं। कुछ खिलाड़ी बहुत ज़्यादा अनफिट होते हैं, जैसे आप बुमराह की नाम ले लीजिए, सिराज की नाम शमी की नाम लीजिए, कुछ न कुछ चोट से रहते हैं क्योंकि फास्ट बॉलर ने तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या को इतना वरीयता देने का क्या लॉजिक है, कुछ समझ से परे। इससे पहले भी उनको वरीयता दी गई थी, गुजरात के कैप्टन होते हुए भी उनको मुंबई का कैप्टन बनाया गया, बहुत सारा बवाल हुआ था। रोहित शर्मा को हटा के उनको कैप्टन बनाया गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में भी आ रहे होंगे कि यार ऐसा क्या है जो हार्दिक पांड्या को इतना वरीयता देती। इतना बड़ा खिलाड़ी आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा खिलाड़ी तो कोई नहीं है भाई। अगर बीसीसीआई रूल बनाता है तो सबके लिए। अगर आप कंपैरिजन कीजिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर एक साइड आप खड़ा कर दीजिए यशस्वी जायसवाल जो हाल फिलहाल में बहुत फॉर्म में चल रहा है, या शुभमन गिल, और दूसरी साइड खड़ा कर दीजिए हार्दिक पांड्या, तो आप किसी से भी पूछेंगे तो वरीयता किसको देगा? उसकी प्रायोरिटी होगी या तो शुभमन गिल के साथ जाएगा या जाएगा यशस्वी जायसवाल को, वो अवॉइड करेगा किसको? हार्दिक पांड्या को। क्यों? क्योंकि यार आप उतना अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दे पाए हैं जिससे कि आपका नाम बहुत। अगर एक्चुअल में आप बस बैट्समैन होते तो हो सकता है आप कब के अलविदा कह दिया होता। क्योंकि चूँकि आप ऑलराउंडर है और एक फास्टर ऑलराउंडर इंडिया में नहीं है, तो इसलिए आपको इतने सारे चांसेस मिले। ये सत्य है ना, ये सत्य है। आपको हो सकता है अच्छी चीज़ें नहीं लगी। मेरा कोई पर्सनल ऐसा नहीं है कि हार्दिक पांड्या से कुछ ऐसा है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप श्रेयस अय्यर, ईशान किशन को बाहर कर रहे हैं तो आपको हार्दिक पांड्या को भी करना चाहिए, क्योंकि वो भी लंबे वक्त से उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। और आप देखिएगा आईपीएल में सब लोग जाके हीरो बनते जब भी इंटरनेशनल मैचों में मौका मिलता है वहाँ पे। और एक बात और मैं बताता हूँ, शिवम दुबे ने अगर अच्छा प्रदर्शन किया, स्पेशली बॉलिंग, बैटिंग तो उनकी शानदार है, उसमें तो कोई ये नहीं बोल सकता। लेकिन अगर उन्होंने बॉलिंग में अच्छा प्रदर्शन किया तो ये हार्दिक पांड्या के लिए खतरे की घंटी होगी। स्पेशली मैं इस आईपीएल की बात कर रहा हूँ। उनको अपने बॉलिंग पे बहुत फोकस करना चाहिए और उनको हार्दिक पांड्या को रिप्लेस करके खुद प्लेस बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए हाल फिलहाल में आप देखेंगे सूर्य कुमार यादव बहुत लेट है, लेकिन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, स्पेशली हम बात करें जब T20 की बात। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल पे सबको बहुत भरोसा है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल ये आपके पास हैं, यानी बल्लेबाज आपके पास पर्याप्त मात्रा में। अगर ऑलराउंडर की हम बात करें तो आपके पास अश्विनी जैसे ऑलराउंडर, अक्षर पटेल और जडेजा जैसे शानदार ऑलराउंडर हैं। जरूरी नहीं कि आप फास्ट बॉलर, इसमें आपके पास 3 अच्छे फास्टर। तो कहने का मतलब ये है कि आप इतने रिलायबल नहीं हो सकते किसी एक प्लेयर को पूरा कि इसको ही लेके चलना है, इसके लिए सारे नियम कायदे बदल जाने, ये थोड़ा अनफेयर लगता है। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसके बारे में बात करना था। और जैसे मैंने बताया कि कुछ खिलाड़ी और थे जिनको बाहर किया गया, तो उनके नाम क्या थे, है ना। उसमें चेतेश्वर पुजारा, शिखर धवन जो अभी हाल फिलहाल क्रिकेट से दूरी हैं, तो उनका चहल, उनको भी अभी मौका नहीं दिया जा रहा है, तो उनको भी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया। उमेश यादव, दीपक हुडा, ये 7 खिलाड़ी ऐसे थे जिनको बाहर किया गया। सारे खिलाड़ी परफेक्ट हैं, जैसे कि मैंने सारा नाम बनाया। 11 नए प्लेयर भी ऐड हुए, नए चेहरे हुए, 7 बाहर हुए। लेकिन ये एक चीज़ जो खटक रही थी, जैसे कि मैंने आपको शेयर भी किया, उसके बारे में भी सोचना चाहिए, है ना। और मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया ओवरऑल डिटेल, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाई सैलरी कितनी मिलती है, कितना कमाते हैं। एक जो ए ग्रेड का खिलाड़ी होता है वो ए का रहता है, जैसे कि मैंने फिर आपको एक बार बता देता हूँ। ए ग्रेड का 7 करोड़, ए 5 करोड़, और बी ग्रेड का खिलाड़ी जो रहता है वो, बी ग्रेड मतलब उनके कॉन्ट्रैक्ट, कोई खिलाड़ी बी ग्रेड सी ग्रेड नहीं होता, तो परफॉर्मेंस के ऊपर वो जज करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और सीनियरिटी के हिसाब से देखते हैं। बी ग्रेड का जो रहेगा वो 3 करोड़, और उसके बाद सी ग्रेड में जिसको रखा गया है उसको 1 करोड़ दिया जाता है। उसके बाद रणजी का, जैसे मैंने बताया कि अगर आप पूरा 10 मैच खेलते हैं, 7 और 3 ना नॉकआउट और ग्राउंड जो ग्रुप राउंड होता है मैच, है ना, तो आपको मिलते हैं 25 लाख सैलरी। अगर नॉकआउट में आप नहीं पहुंच पाते तो आपको 17 लाख सैलरी मिलता है। मैंने वनडे और टेस्ट का बताया, और एक आप वनडे खेलते हैं, टेस्ट खेलते हैं तो 15 लाख रुपये मिलते हैं आपको, 6 लाख रुपये मिलते हैं वनडे के, और 3 लाख मिलते हैं T20 के। ओवरऑल आप देखिए कितना अच्छा बीसीसीआई इन लोगों को पैसा दे रही है, फिर भी परफॉर्मेंस इसी की वजह से जो दिख रहा है कि इंडिया इतना अच्छा टीम बन के उभरी है। उसका रीज़न बेसिकली यही है कि ये अच्छा जो इनको
अर्निंग है। पहले आप देखेंगे कपिल देव साहब की बहुत सारी इंटरव्यूज़ जहाँ पे वो बोलते रहते थे कि उस समय कुछ अर्निंग की नहीं थी। अभी आप रिटायर भी हो जाते हैं तो आप कोच बन सकते हैं, आप कमेंटेटर बन सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ बीसीसीआई काम ऐसा दे देती है, सिलेक्टर वगैरह कुछ ना कुछ बनाई देती है, तो आपका इनकम जो है रोलिंग चलता रहता है। तो ओवरऑल बोला जाए तो श्रेयस अय्यर और ईशान किशन जो इन्होंने गलत किया, अवॉइड किया बीसीसीआई को, उसका खामियाजा उनको एक्चुअली में भुगतना पड़ा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और वुमेन प्रीमियर लीग भी चल रही है जिसमें कल यूपी वॉरियर्स ने ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए मैच जीता और बहुत अच्छा प्रदर्शन था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।